इंडिया और चाइना एशिया के दो बड़े देश हैं। वे पड़ोसी हैं, उनकी बॉर्डर लंबी और मुश्ततल है। यह बॉर्डर माइटी हिमालयास से होकर गुजरती है। हजारों सालों से वे ग्रेट सिविलाइजेशंस थे, रिच कल्चर्स, पावरफुल एम्पायर्स। आज वे वर्ल्ड स्टेज पर फिर से राइजिंग हैं। दोनों देशों की पॉपुलेशंस बहुत बड़ी हैं, इकोनॉमीज फास्ट ग्रोइंग हैं। ये नई पावर, नई एम्बिशंस लाती है, लेकिन ये नई टेंशंस भी लाती है। दुनिया उन्हें बहुत क्लोजली देख रही है क्योंकि उनका रिलेशनशिप एशिया के फ्यूचर को शेप करता है और ऑनेस्टली पूरी दुनिया को। ये कोऑपरेशन और कंपटीशन की कहानी है। कंपटीशन उनकी मिलिट्री पावर में सबसे ज्यादा दिखती है। इंडिया और चाइना दोनों अपनी आर्म्ड फोर्सेस को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत फास्ट पेस पर नए वेपन्स खरीद और बना रहे हैं। चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है और अपनी पावर को अपनी बॉर्डर्स से बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करना चाहता है। इंडिया दूसरी तरफ अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इंडियन ओशन रीजन में मेन पावर बनना चाहता है। पैसा, मिलिट्री पावर का फ्यूल है। दैट्स भी देश का डिफेंस बजट उसकी प्रायोरिटीज के बारे में बहुत कुछ बताता है। चाइना का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है। ये असल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स के आफ्टर। साल 2025 के लिए चाइना का ऑफिशियल बजट $230 बिलियन से ज्यादा है। लेथाटन, आपको पता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियल नंबर बहुत ज्यादा है। वे सोचते हैं कि चाइना अपनी बहुत सारी मिलिट्री स्पेंडिंग को दूसरे बजट्स में छुपाता है। पैसे का ये बड़ा अमाउंट चाइना को अपनी फोर्सेस को बहुत फास्टी से मॉडर्नाइज करने देता है। ये नई टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च को फंड कर सकता है, नए शिप्स बना सकता है, प्लेन्स और बहुत सारे टैंक्स बना सकता है। इस लगातार हाई स्पेंडिंग ने पीएलए को सच में बदल दिया है। इंडिया का डिफेंस बजट भी बड़ा है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है और 2025 के लिए यह लगभग $74 बिलियन है। हालांकि यह एक बड़ा नंबर है, लेथतन यह चाइना से बहुत छोटा है, चाइना के ऑफिशियल बजट के 1/3 से भी कम। स्पेंडिंग में इस डिफरेंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इंडिया को ज्यादा टफ चॉइसेस करने पड़ते हैं। ये सब कुछ नहीं खरीद सकता जो ये चाहता है। जिसे मॉडर्नाइजेशन को सैलरीज देने के साथ बैलेंस करना पड़ता है और पेंशन्स भी देनी पड़ती हैं अपनी बड़ी मिलिट्री के लिए। इंडिया के बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन्स में जाता है, जिससे नए इक्विपमेंट के लिए कम पैसा बचता है। ये फाइनेंशियल गैप इंडिया के लिए चाइना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में एक बड़ी चुनौती है। जब हम सोल्जर्स के बारे में बात करते हैं तो नंबर्स ऑनेस्टली बहुत बड़े हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स या PLAGF चीन की आर्मी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड फोर्स है, जिसमें लगभग 945,000 एक्टिव सैनिक हैं। बहुत टाइम से PLAGF एक बहुत बड़ी लेथाटन थोड़ी पुरानी आर्मी थी जो बड़ी संख्या में सैनिकों पर डिपेंड करती थी। लेथाटन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। चीन ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में बहुत पैसा लगाया है और अपने स्ट्रक्चर को फिर से ऑर्गेनाइज किया है। अब यह एक मॉडर्न हाईटेक फोर्स बनने पर फोकस कर रहा है। PLAGF को चीन, जिसे इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर कहता है, उसमें लड़ने और जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसका मतलब है युद्ध के मैदान पर डोमिनेट करने के लिए जानो फ्री और टेक्नोलॉजी का यूज करना। PLAGF के पास अब बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट है, जिसका मेन बैटल टैंक टाइप 99A है, जिसे कई वेस्टर्न टैंकों जितना अच्छा माना जाता है। पावरफुल गन, स्ट्रॉन्ग आर्मर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। चीन इन टैंकों को बड़ी संख्या में बना रहा है। आर्मी के पास नई सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी है, रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसकी एक मेन स्ट्रेंथ इसकी लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी है। PHL-191 जैसे सिस्टम्स सैकड़ों किलोमीटर दूर के टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं, जिससे PLAGF दुश्मन के इलाके में अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है अपनी एयर फोर्स का इस्तेमाल डाटे बिना, जो इंडिया के फॉरवर्ड बेसिस को थ्रेटन करता है। चीन ने लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी पर भी बहुत ध्यान दिया है। नई सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है और रेलवे लाइंस जो इंडिया के बॉर्डर तक जाती हैं तिब्बत में। इंडियन आर्मी इंडिया की मिलिट्री पावर का असली दिल है। ये एक बहुत बड़ी और पावरफुल फोर्स है, जिसमें करीब 12 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। चाइनीज आर्मी के उलट इंडियन आर्मी के पास हाल ही का बहुत सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। यह जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म और इंसर्जेंसी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रही है और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी यह लगातार क्लैशेस में इंगेज रहती है।
दिस का मतलब है कि दिस के सोल्जर्स सबसे छोटे जवान से लेकर हाईएस्ट जनरल तक जानते हैं कि असली फाइट में होना कैसा होता है। ये एक्सपीरियंस टफनेस बनाता है, लीडरशिप बनाता है और एडेप्टेबिलिटी भी है। ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक रियल स्ट्रेंथ हैं और जिन्हें नंबर्स या पैसे में नहीं मापा जा सकता। इंडियन आर्मी माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया की बेस्ट में से एक है। दिस के सोल्जर्स को स्पेशल हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती है और वे हिमालय के फ्रीजिंग पतली हवा वाले कंडीशंस में लड़ने में एक्सपर्ट हैं। ये चाइना के साथ दैट सी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक क्रिटिकल एडवांटेज है, क्योंकि बॉर्डर का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों में है। इंडियन सोल्जर्स इस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए बेहतर तरीके से अक्लाइमेटाइज्ड और इक्विप्ड हैं। 2020 के स्टैंड ऑफ के दौरान इंडियन आर्मी ने कैलाश रेंज में की हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिससे उनकी हाई एल्टीट्यूड ऑन ऑपरेशंस में स्थैटल दिखाई दी। ये एक्सपर्टीज पहाड़ों में चाइनीज अग्रेशन के लिए एक बड़ा डेटरेंट है। इक्विपमेंट की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास मिक्स्ड बैग है। इसके पास कुछ बहुत मॉडर्न वेपन्स हैं, जैसे T-90 भस्म टैंक्स, जो थिस के मेन बैटल टैंक्स हैं। थिस के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्सों में से एक है। जिससे लैंड, सी और एयर से फायर दिया जा सकता है और जिससे शूट डाउन करना बहुत मुश्किल है, जो इंडिया को एक पावरफुल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। तो आसमान मॉडर्न वॉर में एक बहुत जरूरी बैटल ग्राउंड है। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स या PLAAF चाइना की एयर फोर्स है और ये बहुत तेजी से बढ़ी है। अब ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयर फोर्स है, 2000 से ज्यादा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ। बहुत टाइम तक PLAAF में ज्यादातर सोवियत प्लेन की पुरानी कॉपीज थीं, पर अब ये वास्तव में एक बहुत मॉडर्न फोर्स है। जिसका सबसे पावरफुल फाइटर है चंगडू J-20 माइटी ड्रैगन। यह एक स्टील्थ फाइटर है जिसे रडार पर इनविजिबल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दीजे एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर एयरबेस और कमांड सेंटर जैसे जरूरी टारगेट्स पर हमला कर सकता है। चाइना अब ओनली प्लेन खरीद या कॉपी नहीं कर रहा है, ये अपने खुद के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट डिजाइन और बना रहा है। J-20 के अलावा PLAAF के पास और भी बहुत सारे मॉडर्न फाइटर्स हैं, जिनमें J-16 और J-10C शामिल हैं। ये 4.5 जनरेशन के फाइटर्स हैं, जो बेस्ट वेस्टर्न प्लेन के जैसे ही हैं, और चाइना इन प्लेन्स को बहुत तेजी से बना रहा है। ये बड़ी संख्या में सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन, जिन्हें AWACS भी कहते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी। ये सपोर्ट प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एयर फोर्स को ज्यादा दूर तक देखने देते हैं, ज्यादा देर तक उड़ने देते हैं और हवा में लड़ाई को कंट्रोल करने देते हैं। अब इंडियन एयर फोर्स या IAF भी एक प्रोफेशनल और रेस्पेक्टेड एयर फोर्स है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है और जिसका एक प्राउड इतिहास है। IAF अपने पायलटों के हाई स्थैटल के लिए जानी जाती है। ट्रेड के लिए समुद्र बहुत जरूरी हैं और ताकत के लिए BHI, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या प्लान, चाइना की नेवी है और ऑनेस्टली दिस की ग्रोथ ऑफी शानदार रही है। ये अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, जिसमें 370 से ज्यादा वेसल हैं, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, प्लान। अब सिर्फ एक कोस्टल डिफेंस फोर्स नहीं है, यह एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी है, जिसका मतलब है कि यह चाइना से दूर दुनिया के महासागरों में भी ऑन परेड कर सकती है। ये ग्लोबल सुपर पावर बनने की चाइना की एम्बिशन का एक बड़ा हिस्सा है। चाइना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे तेज स्पीड से शिप्स बना रहा है। प्लान की ताकत के सबसे विजिबल सिंबल्स में से एक उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चाइना के पास अब 3 हैं। लियाओनिंग, शेडोंग, फुजियान सबसे एडवांस्ड है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटapult सिस्टम है। चाइना कई एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स भी बना रहा है, जैसे टाइप 055, जिसे कई एक्सपर्ट्स दुनिया का सबसे पावरफुल सरफेस वॉरशिप मानते हैं। जिसमें मिसाइल और एडवांस्ड सेंसर्स लगे हुए हैं। चाइना की बढ़ती नेवी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। इंडियन नेवी खुद को इंडियन ओशन का गार्डियन मानती है, जिसका मेन OFM इस वाइटल वाटरवे पर दबदबा बनाए रखना है। हालांकि यह चाइनीज नेवी से छोटी है, इंडियन नेवी फिर भी एक पावरफुल और प्रोफेशनल फोर्स है, जिसमें 150 से ज्यादा वेसल हैं। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ टैंक और प्लेन के बारे में नहीं है एब, ये मिसाइल्सों से भी लड़ा जाता है।
ये न्यूक्लियर वेपन्स से भी लड़ा जाता है, ये साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। इंडिया और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सबसे बड़ा डिटरेंट। ये उनके बीच फुल स्केल वॉर को बहुत अनलाइकली बनाता है, क्योंकि दिस का मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। चाइना के पास एक बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, करीब 500 वॉरहेड्स, और ये अभी भी बढ़ रहा है। चाइना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का दावा करता है। चाइना लॉन्ग रेंज मिसाइल्सों से न्यूक्स डिलीवर कर सकता है। चाइना सबमरीन से न्यूक्स डिलीवर कर सकता है। चाइना बॉम्बर्स से न्यूक्स डिलीवर कर सकता है। इंडिया के पास एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट है, करीब 170 वॉरहेड्स। इंडिया की पॉलिसी भी नो फर्स्ट यूज है। इंडिया केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स से हमला होने पर न्यूक्स से जवाब देने का अधिओफर रखता है। इंडिया की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल से न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिलीवर कर सकती हैं। अग्निवीर पूरे चाइना तक पहुंच सकती हैं। इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहा है ताकि न्यूक्लियर मिसाइल्सें लॉन्च की जा सकें। ये इंडिया को एक सिक्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। मिसाइल्सें दोनों के आर्सेनल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कन्वेंशनल बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्सों में चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चाइनीज़ मिसाइल्सें एयर बेसिस को टारगेट कर सकती हैं। चाइनीज़ मिसाइल्सें शिप्स को टारगेट कर सकती हैं। चाइनीज़ मिसाइल्सें कमांड सेंटर्स को टारगेट कर सकती हैं। DF-21D और DF-26 को अक्सर कैरियर किलर्स कहते हैं। वे 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से कैरियर्स पर हमला कर सकते हैं। ये चाइना के पास दैट भी नेवी को खतरा पहुंचाता है और चाइना को दूर से ही बैटलफील्ड को शेप करने देता है। इंडिया भी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से बचाव करना बहुत मुश्किल है। इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल से बना रहा है जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज हैं। कोई भी मिलिट्री परफेक्ट नहीं होती। इंडिया और चाइना दोनों में बड़ी कमियां हैं जिन्हें उन्हें ठीक करना होगा। चाइना के लिए ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी नेवी को पतले चोक पॉइंट्स से गुजरना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलाका, इंडोनेशिया के पास की दूसरी स्ट्रेट्स, ये सी लेन्स बहुत वल्नरेबल हैं। इंडियन नेवी अंडमान और निकोबार द्वीपों में अपने अड्डों के साथ उन्हें रोक सकती है, जिसे अक्सर मलाका डिलेमा कहा जाता है। यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक वीकनेस है। चाइना का बहुत सारा तेल और व्यापार यहीं से गुजरता है। चाइना के लिए एक और चैलेंज है सैनिकों की लॉयल्टी और मोराल। PLA कम्युनिस्ट पार्टी को जवाबदेह है, देश को नहीं। इसका मुख्य OFM पार्टी के राज की रक्षा करना है। कई सैनिक कंस्क्रिप्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म वॉलंटियर्स नहीं। सर्विस टर्म्स छोटे होते हैं। एक लंबी जंग में उनकी कमिटमेंट अनसर्टेन है। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब है कि कई सैनिक केवल एक बच्चे हैं। जिससे सोशल प्रेशर बनता है। परिवार अपने इकलौते बच्चे को जोखिम में डालने को तैयार नहीं हो सकते, जिससे युद्ध की भावना को ठेस पहुंच सकती है। इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है स्लो कॉम्प्लिकेटेड डिफेंस प्रोक्योरमेंट। नए हथियार खरीदने में डिलेज की भरमार है और ब्यूरोक्रेसी भी है। आर्म्ड फोर्सेस अक्सर इक्विपमेंट के लिए सालों इंतजार करते हैं, जिससे कैपेबिलिटी में खतरनाक गैप्स बनते हैं। जैसे इंडियन एयर फोर्स की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इसका सीधा नतीजा है। इंडिया को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट में सुधार करने की जरूरत है। घर में और ज्यादा मेंटेनेंस, फ्रेंडली पार्टनर से तेजी से खरीदें। ये एक नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है जिसे ठीक करना ही होगा। इंडिया के लिए एक और कमजोरी है जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर की कमी। तो एशिया पर थ्रेट्स का राज है? वेल, इसका जवाब सिंपल नहीं है। ये असल में दो पावरफुल देशों की कहानी है जिनकी पावरें अलग अलग हैं। चीन के पास क्लियर नंबर्स का एडवांटेज है, पैसा, मैन्युफैक्चरिंग। उसका डिफेंस बजट इंडिया से 3 गुना ज्यादा है, जिससे वो मॉडर्न वेपन्स इतनी फास्टी से बना पाता है जितनी फास्टी से इंडिया नहीं बना सकता। चाइनीज मिलिट्री या PLA अब एक हाईटेक फोर्स है। स्टेल्थ फाइटर्स, एडवांस्ड वॉरशिप्स, एक बहुत बड़ा मिसाइल आर्सेनल और फास्टी से मॉडर्न होती हुई आर्मी। ऑन पेपर चाइनीज मिलिट्री मशीन बड़ी और ज्यादा पावरफुल दिखती है, एक क्वांटिटेटिव जायंट। हालांकि इंडिया के पास अपनी कुछ पावरफुल एडवांटेजेस हैं। ये क्वालिटेटिव स्ट्रेंथ्स हैं जो हमेशा स्प्रेडशीट में नहीं दिखती। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और दशकों से रियल कॉम्बैट में टेस्ट करते गए हैं।
ये बैटल हार्डेंड एक्सपीरियंस सच में प्राइसलेस है। इंडियन सोल्जर माउंटेन वॉरफेयर के मास्टर हैं, जिससे उन्हें हिमालयाज में एक की एज मिलती है। इंडियन नेवी की इंडियन ओशन में एक कमांडिंग जियोग्राफिकल पोजीशन है। इंडिया के पायलट अपनी स्किल और ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है, जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स जैसी दूसरी पावर्स के साथ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया, जो चाइना के बारे में उसकी कंसर्नों को शेयर करते हैं। फाइनल पिक्चर एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस की है। चाइना के पास एक पावरफुल मिलिट्री है, जो एक शॉर्ट, हाई इंटेंसिटी, हाई टेक वॉर के लिए डिज़ाइन की गई है। वो अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी का यूज़ करके जल्दी और डिसाइसिवली जीतना चाहता है।